स्ट्रेस की कंडीशन के अंदर होम्योपैथी का क्या रोल हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं डॉक्टर रामदेव लमुरिया आपके साथ डिस्कस करूंगा उन कारणों के बारे में जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस डेवलप होता है। उन कारणों को ध्यान में रखते हुए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन का आप कैसे यूज़ करेंगे इसको डिटेल में आपको बताएंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे शॉर्ट के अंदर ब्रीफ में समझते हैं कि आखिर स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस का मतलब हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं तनाव में आ गए या दबाव के अंदर आ गए, लेकिन ये बॉडी का एक ऐसा रेस्पॉन्स है जो हमारी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल लेवल पे बॉडी रेस्पॉन्ड करती है। यानी कुछ भी ऐसी कंडीशंस आ जाती है, परिस्थितियाँ आ जाती है या चैलेंजेस आपके सामने आ जाते हैं तो उनके प्रति लड़ने को हमारी बॉडी को तैयार करता है स्ट्रेस। स्ट्रेस की कंडीशन के अंदर आपकी बॉडी में काफ़ी सारे हार्मोन रिलीज होते हैं। हार्मोन के अंदर एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन और कोर्टिसोल जैसे हार्मोन्स जो हमारी बॉडी को उस रेस्पॉन्स के प्रति लड़ने के लिए तैयार करती है। तो ये कंडीशन, एक स्ट्रेस की कंडीशन कई तरीके से मायने रखती है कि अगर ये लॉन्ग टर्म तक है तो आपकी बॉडी को कई सारे नुकसान भी कर सकती है, काफ़ी सारी बीमारियां पैदा कर सकती है। लेकिन एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर या शॉर्ट टर्म के अंदर स्ट्रेस आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। वो कैसे होगा, ये आपको एक एज ए मोटिवेशन देगा, उस परिस्थिति के लड़ने के लिए तैयार करेगा, आपके फोकस को बढ़ाएगा। यानी इस तरीके से आपको बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म है तो बहुत सारी बीमारियां इसकी वजह से डेवलप होती है। इससे एक डेडिकेटेड वीडियो, रिलेटेड वीडियो नेक्स्ट चैनल पे आएगा आपका, तो उसको ज़रूर देखिएगा। लेकिन आज की इस वीडियो हम डिस्कस कर लेते हैं। आपकी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है, सही चल रही है, आपको पता ही नहीं आपकी बॉडी स्ट्रेस में जा रही है। जब आपको बीमारी होती है तब पता चलता है कि आपकी, जब डॉक्टर बताता है कि आपको तो स्ट्रेस था, उस वजह से आपको ये बीमारी हुई है। लेकिन आप इन चीज़ों को अगर गौर करेंगे तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस की लाइफ जी रहे हैं। तो उन कारणों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला कारण है वर्क रिलेटेड। आज के समय के आप ऑफिस में किसी जॉब करते हैं, किसी कंपनी में जॉब करते हैं, कैसा भी जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर आपको टारगेट्स दिए जाते हैं, अचीव करने होते हैं, टारगेट्स आपको अचीव करने होते हैं, वर्क प्रेशर होता है, लंबे घंटों तक आप काम करते हैं। तो उसके कारण आपको पता ही नहीं चलता कब आपकी बॉडी स्ट्रेस में चली जाती है, आप हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ के शिकार हो जाते हैं। तो आप लॉन्ग टर्म तक, लॉन्ग समय तक आप ऐसे इस तरीके का दबाव महसूस कर रहे हैं, तो उसको रिलीज़ करने के लिए काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं, उनका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। तो हो सकता है आप इस तनाव से बाहर आ पाएँ। सेकेंड चीज़ होती है लाइफ चेंजेस। लाइफ चेंज कैसे होती है, कई बार चलते चलते आपकी लाइफ के अंदर कुछ चेंजेस हो जाते हैं कि आप लोकेशन चेंज करते हैं या कुछ ऐसी कंडीशंस आपके साथ डेवलप हो जाती है, उनके प्रति आप एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। तो उस कारण भी आपको स्ट्रेस आने लग जाता है। वो स्ट्रेस आपको कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर हार्मफुल हो सकता है। नेक्स्ट कुछ चीज़ें आती है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाती है, जो किसी के साथ भी हो सकती है। आप बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन कई बार ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस आता है कि आप धीरे धीरे टेंशन करने लग जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, आपको बिजनेस के अंदर घाटा लग गया है, आपकी सैलरी डाउन हो गई या आपको किसी तरीके का फाइनेंशियल घर में लॉस हो गया, तो आप धीरे धीरे स्ट्रेस की कंडीशन में जा सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आती है कि कुछ हेल्थ इश्यूज़ हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, कुछ बीमारियां होती है, छोटी छोटी बीमारियां हमारी बॉडी के अंदर चल रही होती है। मान लीजिए आपको जुकाम चल रहा है, साइनोसाइटिस की दिक्कत चल रही है, गले में टोंसिलाइटिस की समस्या चल रही है, पेशाब की दिक्कत चल रही है, या श्वास में कभी छोटी मोटी दिक्कतें आ रही है, वो भी आपको एज ए ओवरऑल आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस में ले जा सकती है। क्योंकि उनके बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि मेरा आगे क्या होगा, कैसे होगा, एक एंग्जाइटी क्रिएट होती है, वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस का कारण बनती है। नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप इश्यूज। आपका सब कुछ सही चल रहा है, आपका हेल्थ इश्यूज सही है, आप फाइनेंशियल, आपको किसी तरीके का कोई लॉस नहीं है, अच्छे हैं, आपका वर्क भी अच्छा है, लेकिन कई बार आपके रिलेशनशिप के जो इश्यू होते हैं, घरेलू इश्यू होते हैं, वो भी आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस में ले जा सकते हैं। अब रिलेशनशिप में हो सकता है आपका सेपरेशन हो, आप अलग हो गए हो, या डाइवोर्स वाली कंडीशन होती है, या घर के जो मेंबर्स होते हैं उनके साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं है, तो वो भी आपके वर्क को इफेक्ट करते हैं। वर्क को इफेक्ट करते करते आपको स्ट्रेस की कंडीशन में ला देते हैं। नेक्स्ट आता है कुछ डेली रूटीन की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो भी कई बार इफेक्ट कर जाती है। कई बार कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा विचार करते हैं, सोच विचार करते हैं, उनकी कंडीशन के कारण छोटी छोटी चीज़ें उनको जो आसपास की होती है वो इम्पेक्ट इतना करने लग जाती है, वो ऑटोमेटिक स्ट्रेस में डेवलप जाने लग जाती है। आपने देखा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि खुश मिजाज होते हैं, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन उनको बाहर की जो एनवायरमेंटल जो चीज़ें होती हैं कई बार इतना इम्पेक्ट कर जाती है, वो कब स्ट्रेस में चले जाते हैं उनको भी पता नहीं चलता। कुछ ऐसे सोशल फैक्टर्स होते हैं। सोशल फैक्टर्स के अंदर आप ये देखते होंगे कि आज भी हमारे समाज के अंदर काफ़ी सारी असमानताएं हैं, विभिन्नताएं हैं। विभिन्नताएं हैं वो ठीक है, लेकिन असमानताएं इतनी ज़्यादा हैं अभी भी
कि हम एक दूसरे से नीचा समझते हैं या उसको अपने बराबर नहीं समझते हैं, या सोशल जो भी कंडीशंस होती है या हम उनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, उनको इतनी समानता नहीं देते, तो वो कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर कॉन्फ्लिक्ट डेवलप करती है, दिमाग के अंदर ऐसा कंडीशन डेवलप करती है, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं सोच विचार करते करते स्ट्रेस के अंदर ले जा सकती है। तो यानी हमारी जो सामाजिक असमानताएं हैं वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हो सकती है, या सामाजिक जो मान्यताएं होती हैं वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस के लिए जिम्मेदार हो सकती हैं। कुछ ऐसी पर्सनल डिजीज़ होती है जो डेली रूटीन में अंदर किसी को, जैसे आज के टाइम जो डिजीज़ चल रही है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, थायराइड है, या नर्व पेन जिसको हम न्यूरालजिया बोलते हैं, नसों का कोई भी दर्द हल्का फुल्का आपकी बॉडी में हो रहा है, वो आपको सोच विचार करके इतना ज़्यादा परेशान कर देता है कि ये बीमारियां मेरे को कैसे हो गई, क्यों हो गई। उनकी वजह से काफ़ी सारी अदर कॉम्प्लिकेशंस होने के कारण आप स्ट्रेस में जा सकते हैं। तो अगर ऐसी बीमारियां हैं तो उनको मैनेज करें, साथ साथ में स्ट्रेस को भी मैनेज करें। कुछ ऐसी एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं जहाँ पर जिस वातावरण, आपने देखा होगा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ आपके साथ सही है, लेकिन आप जहाँ पर वर्क कर रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट सही नहीं है, या तो ज़्यादा गर्मी है, या बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, या फिर वहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा है, तो उसके कारण भी आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स डेवलप होने लग जाती हैं। आप उस एटमॉस्फेयर के प्रति, एनवायरनमेंट के प्रति एक तरह से सही तरीके से वर्क नहीं कर पाते हैं। तो वर्क नहीं कर पाते तो बॉडी का रेस्पॉन्स होता है वो नेगेटिव जाने लग जाता है, और वहाँ पर आपको बीमारियाँ पैदा होने लग जाती है। तो ये कंडीशन भी आपको स्ट्रेस डेवलप करती है। अब स्ट्रेस की कंडीशन को आप जानेंगे कि क्यों आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। आप नज़र डालेंगे कि स्ट्रेस डेवलप हो रहा है तो कारण को पहचानिएगा। कारण को पहचानने के बाद उसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट में क्या है, अब बात करें कि होम्योपैथी मेडिसिन की, क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन मेंटल लेवल पे इतना अच्छा वर्क करती है, आपकी बॉडी के अंदर या आपके दिमाग में इमोशनल कोई भी चेंजेस आ रहा है उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन सेट करके यानी सिलेक्ट करके दी जा सकती है। तो ये जो मेडिसिन होती है होलिस्टिक अप्रोच होती है, इंडिविजुअल पर्सन को उसके सिम्टम्स को, उसकी कंडीशन को जान के दवाएं दी जाती है। किसी तरीके का इन्वेजिव ट्रीटमेंट नहीं है, नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट है, कोई भी साइड इफेक्ट इसका नहीं होता, और इसको आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स मिलते हैं। यानी लॉन्ग टर्म का मतलब बहुत लंबे समय तक आपको अच्छे रिजल्ट्स इसके मिलते हैं। तो चलिए बात करते हैं उन होम्योपैथिक मेडिसिन की जो कुछ पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर आपको दी जा सकती है। तो पहली होम्योपैथी की मेडिसिन है एकोनाइट। अगर आपको किसी भी वजह से स्ट्रेस आया है, कोई सडन शॉक आपको लग गया है, कुछ ऐसी कंडीशंस आपके साथ बन गई है अचानक से, तो आपका शरीर बिल्कुल एकदम ऐसे दबाव में आ गया है कि आप कुछ सोच विचार आपके दिमाग में नहीं आ रही, कन्फ्यूजन डेवलप हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में एकोनाइट बहुत अच्छा रोल करेगी। कुछ आपके साथ शॉक या ऐसी कुछ घटना अचानक से हो जाती है, उस कंडीशन में भी आप एकोनाइट को लीजिएगा, बहुत अच्छा रोल इसके अंदर मिलेगा आपको। इसकी 30 पावर का आप यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड आती है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम के अंदर मरीज क्या होता है, इनसिक्योरिटी महसूस करता है, अपने आप के जहाँ पे भी रहता है वो अपने आप को सेफ महसूस नहीं करता है। वो कंडीशन अगर उनके साथ लंबे समय तक चलती है तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस की कंडीशन डेवलप करती है, तो मरीज बेचैन रहने लग जाता है, दिमागी रूप से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। उस कंडीशन के अंदर आप आर्सेनिक एल्बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है दोस्तों, वो है इग्नीशिया। कई बार आपके साथ ऐसी घटनाएं हो जाती, कोई अचानक से कोई शौक आपको लग गया, लंबे समय तक आपको कोई दुख या दर्द की ऐसी कंडीशंस बन गई, या आपके साथ कुछ ऐसी घटना होगी परिवार के अंदर, वो कहीं आपके दिमाग को इम्पेक्ट कर रही है, तो वो उसके अंदर कंडीशन में आप इग्नीशिया का यूज़ कर सकते हैं। इसकी 30 पावर को यूज़ करेंगे, और कुछ कंडीशन के अंदर 200 पावर को भी यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है नेट्रम म्यूरेटिकम। कुछ आपके साथ ऐसे इमोशनल जो चीज़ें हुई होती है, पहले मान लीजिए आपको बहुत पहले कोई ऐसी इमोशनल आपके साथ घटना हो गई, कोई ऐसी चीज़ आ गई है, बहुत पुराना कोई आपका दुख या दर्द था, उसको छेड़ने से आप धीरे धीरे उसके बारे में इतना सोचने लग जाते हैं और धीरे धीरे स्ट्रेस में जाने लग जाते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर नेट्रम म्यूरेटिकम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी 30 पावर को यूज़ कीजिएगा, 2 से 3 बूंद जीभ पे डाल के। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं, एक और मेडिसिन मैं आपको बताता हूँ, वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम। कई बार हमारी कंडीशंस के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, हम हर तरीके से साउंड है, लेकिन आपका डाइजेशन सही नहीं है, पेट में बार बार गैस बन रही है, आपको लगता है कि पेट की गैस है, सर में चढ़ जाती है, सर भारी हो जाता है, आप रिलैक्स महसूस नहीं करते हैं। उस कंडीशन में धीरे धीरे बार बार ये कंडीशन आपके साथ हो रही है, तो आप स्ट्रेस में जा सकते हैं। तो उस कंडीशन के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है अर्जेंटम नाइट्रिकम। इस तरीके से आप होम्योपैथी मेडिसिन के माध्यम से स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। अलग अलग स्ट्रेस की कंडीशन के अंदर अलग अलग होम्योपैथिक मेडिसिन, ये तो मैंने आपको 5 ही मेडिसिन बताई, बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो अलग अलग कंडीशन के अंदर यूज की जाती है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती हैं, उसके इंडिविजुअल, उसके कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अलग अलग सिम्टम्स के बेस पे दी जाती है। अगर आपको भी स्ट्रेस की कंडीशन है तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, जिसकी वजह से आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, क्या क्या हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, उनके बारे में जरूर देखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।